राधे राधे। आज का एस्ट्रो टिप, आज हम जो डिस्कस करेंगे ये एक रेमेडी होगी, मेडिकल रेमेडी। मतलब ये रेमेडी होगी एक मेडिकल प्रॉब्लम के लिए। आपने सुना होगा लोगों को, कईयों को रात को नींद नहीं आती, इंसोमिया। अब इसमें क्या होता है कि लोग रात को सोना तो चाहते हैं पर वो प्रॉपरली सो नहीं पाते। ठीक है, दिन में काम नहीं कर पाते क्योंकि रात को नींद नहीं पूरी होती। एस्ट्रोलॉजी में ये देखा गया है कि रात की नींद जिन लोगों की पूरी नहीं हो पाती, उनका एक मेजर रीज़न ये होता है कि उनका जो चंद्र है वो दूषित हो जाता है। दूषित इन द सेंस किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ या क्रूर ग्रह उसको देख रहा हो, तो चंद्र जो है वो नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाता है जो नेटिव है उस पर। ठीक है, और चंद्र मेन रीज़न है इस स्लीप साउंड नाइट आपकी बीते कि जो आप सो रहे हो वो प्रॉपरली पीसफुली सो पा रहे हो रात को। इसमें जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो प्लैनेट रखता है चंद्र, मून। पीसफुल नींद अगर आपको नहीं आ रही तो ये लिख के रख लीजिए कि आपका प्लैनेट मून कहीं ना कहीं दूषित है, उसके ऊपर किसी न किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है या किसी के साथ वो ऐसे बैठा हुआ है, युति हो रखी है उसकी प्लैनेट की, जिस वजह से जो उसकी जो एनर्जीज आपके ऊपर आ रही है, नेगेटिव के ऊपर आ रही है, उस एनर्जीज का इफेक्ट एक नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह की बीमारियां होना, रात को नींद ना आना, एंजाइटी अटैक आना, इस तरह की बीमारियां पूरा संकेत देती है मून। आपका मून जो है कुंडली के अंदर उसमें प्रॉब्लम है। अब ये आप कुंडली एनालिसिस करवा के भी देख सकते हैं कि भाई प्लैनेट मून का क्या इशू है जिस वजह से एक पीसफुल नाइट नहीं बीत पा रही, सो नहीं पा रहे, एंजाइटी अटैक है। इसका प्रॉब्लम ये क्या है कि एक तो आप सो नहीं पाओगे रात को ढंग से, दिन में आपके पास एनर्जी नहीं होगी जिससे आप ठीक तरीके से काम करोगे। तो इसका इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट आपको जो एनर्जी लेनी है आपको सन से, उस पर भी पड़ेगा कि इफेक्ट आप प्रॉपरली सो नहीं पाओगे, अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाओगे, सूर्य नमस्कार नहीं कर पाओगे, जो एनर्जी सूर्य की सुबह लेनी है वो नहीं ले पाओगे। तो ये देखा गया है कि 30 to 40% इफेक्ट ये भी होता है। जिनका चंद्र खराब है उसका सूर्य में भी प्रॉब्लम होगी। अगर सूर्य में कोई ना कोई प्लैनेटरी कम्बिनेशन ऐसा है जिसके अंदर इफेक्ट है, वो नीच ग्रहों में के साथ बैठा है या नीच ग्रह में बैठा हुआ है, 6-8-12 के सब कनेक्शन है, तो उसका इफेक्ट मून पे होगा। तो सन एंड मून का एक दूसरे पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होता है कुंडली के अंदर। 30 to 40% कुंडलीज में ये देखा गया है। अगर आपकी भी कुंडली में चंद्र के साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है या 6-8-12 के साथ कनेक्शन है चंद्र का, तो आपके लिए रेमेडी आज मैं बता देता हूँ। रेमेडी बेस बहुत सिंपल है, आपको अपनी मदर के हाथ से खाना खाना है। ठीक है, अगर आप अपने मदर से हाथ से खाना इन द सेंस पहली जो एक ग्राही है वो माँ के हाथ से खा लीजिए, फिर उसके बाद खाते रहिए। ये नहीं कि पूरा माँ ही खिलाएगी, एक ग्राही जो है पहली रोटी की वो अपने माँ के हाथ से खा लीजिए। और जो घर की पहली रोटी बने वो आप गाय के लिए निकालिए। घर के अंदर दिन में जो पहली रोटी बन रही है या जितनी बार रोटी बन रही है, 3 टाइम आप घर में खाना बना रहे हैं या 2 बार खाना बना रहे हैं, तो आप घर में पहली रोटी जो है वो गाय के लिए निकालिए। फिर उसमें जो अगर आपके घर में आपके साथ आपकी मदर रहती है तो उनके लिए खाना निकालिए, फिर अपनी मदर के हाथ से खाना खाइए। इससे चंद्र इंप्रूव होगा और इस तरह की प्रॉब्लम्स, अगर रात को एंजाइटी अटैक्स या इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो वो ठीक होगी। चंद्र ठीक होगा तो बट ऑब्वियस उसका इफेक्ट सूर्य पे होगा, तो सूर्य भी इंप्रूव होगा, उसकी एनर्जीज भी इंप्रूव होगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।